अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राव साजिद हेयर फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज मियाँचल। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड ईयर का हमारा चैप्टर 25 है। चैप्टर नेम है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? लिटरल मीनिंग अगर हम इसके देखें, इको और लॉजी, दो पार्ट पर मुश्तमिल ये वर्ड है। इको मीन हाउस होल्ड, घर के अफराद, फैमिली, और जबकि लॉजी मीन स्टडी है। तो इस तरह यहाँ पे इसके लिटरल मीनिंग जो बनेंगे, द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड यानी कि घर के अफराद की स्टडी, यानी एक जगह पे पाए जाने वाले अफराद की स्टडी। अब इसमें बाय डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्टडी है, उसका लिंक है किसके साथ? विद अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट कैसे करता है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में मौजूद है तो दूसरों के साथ वो कैसे रिलेट करता है, एंड इट्स इन्वायरमेंट, जबकि उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या लिंक है, इसको कहते हैं इकोलॉजी। अगर यहां पे हम देखें इकोलॉजी को मुख्तलिफ लेवल्स पे हम इसको स्टडी करते हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स में सबसे जो छोटा लेवल है, सबसे बेसिक लेवल है, वो है स्पीशी लेवल। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं जानदारों की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हम छोटे बड़े लेवल्स में उसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे छोटा लेवल जो है वो स्पीशी का है, बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब इसके अंदर अगर हम एक स्पीशी को डिफाइन करें, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज स्पीशी? स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिज्म? दैट शेयर सिमिलर फिजिकल एंड जेनेटिक कैरेक्टर्स। फिजिकल कैरेक्टर क्या है? जानदार की बॉडी के पार्ट्स किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, ये फिजिकल उसके कैरेक्टर हैं। और जबकि जेनेटिक, उसके डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेट करता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है। एक ही ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जानदारों का डीएनए आपस में ज्यादा मैच करेगा, तो सेम स्पीशी के जानदारों का जो डीएनए होगा वो आपस में मैच करेगा। तो इस तरह जो जानदार फिजिकली और जेनेटिकली आपस में ज्यादा मिलते हैं, उनको एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरह एक ये लिंक उनका। और सेकंड वन जो डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के लिए, हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक वर्ड है, बेसिक लाइन है उसके लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। लेट्स सपोज यहां पे एग्जांपल लेते हैं, इंडस डॉल्फिन। डॉल्फिन दुनिया के बहुत सारे समंदरों में, दरियाओं में पाई जाती है, लेकिन इंडस डॉल्फिन जो इसकी खास खसूसियात हैं कि इंडस डॉल्फिन जो स्पीशी के जानदार हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं दूसरे डॉल्फिन के साथ या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, ये बिल्कुल भी इंटरब्रीड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो पॉपुलेशन का है। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन स्पीशी लेवल से थोड़ा सा हायर रैंक है, बड़ा दर्जा है। इसके अंदर क्या है? बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है हमारे, शॉर्ट क्वेश्चन बनती है, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जानदारों का, इंडिविजुअल्स का, सिंगल जानदार जो रहते हैं कहां पे? इकट्ठे रहेंगे, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी। एक स्पीशी के जो जानदार होंगे वो अगर इकट्ठे रहते हैं, कैसे इकट्ठे रहते हैं? इन सेम जियोग्राफिकल एरिया, किसी एक एरिया के अंदर, किसी एक लोकेलिटी के अंदर रहते हैं एट द सेम टाइम, और जबकि वो एक ही वक्त के अंदर वहां पे पाए जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि वो जानदार एक जैसे हैं, एक जगह पे पाए जाते हैं और एक ही टाइम में पाए जाते हैं, उनकी गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो उन जानदारों का जो ग्रुप होगा वो पॉपुलेशन कहलाएगा।